हाय बच्चों, आज मैं अल्कोहल और फिनाइल का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ। इन सब वीडियोज़ को क्लास 12th के बच्चे जब तक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल चल रहा है देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उनके सिलेबस में केवल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही होता है। बीएससी सेकेंड ईयर की बात करूँ तो उसमें डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन अब हम यहाँ देखें, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एमसीक्यू आते हैं, एमसी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मेरे पास जो नोट्स हैं, बुक्स हैं, उसका सहारा लेकर के मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, और जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा उतने अच्छे आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बुक्स और नोट्स के सहारे आप लोगों को अध्ययन कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर पढ़ाऊँगा तो लिमिट में पढ़ाऊँगा। बोर्ड पे बिना बुक के सहारे और बिना नोट्स के सहारे अगर पढ़ा रहा हूँ तो लिमिटेशंस रहेंगे कि मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, जिससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व होना एक कठिन काम होगा। तो इस चीज़ से ऊपर होते हुए भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा से अच्छा सॉल्व करें और अच्छा रिस्पांस दें। इस कारण मैं कुछ बुक्स और कुछ नोट्स कलेक्ट किया हूँ, उसके सहारे मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। और जितना अच्छा हो सके, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के और सलाह का मैं स्वागत करूंगा। आप मेरे को सलाह दे सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। मैं वो चीज़ें सुधारने के लिए हमेशा हमेशा के लिए तत्पर हूँ। कभी भी सुधार सकता हूँ। आप कभी भी कमेंट करिए। कोई भी गलतियाँ हो रही हैं, कोई भी अगर कहीं भी मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो आप लोग निधड़क बिना किसी भय का कमेंट कर सकते हैं, और मैं उस गलतियों को सुधारने का हमेशा प्रयास करूंगा। और इंसान वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों को सुधारता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता जिसमें होती है, जिस इंसान में होती है, वही आगे बढ़ता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि फीडबैक दीजिए। जैसा मैं हूँ वैसा दिखूँ। तो कल लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दो मेथड था, एक डायरेक्ट था, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एल्केन्स, उससे मैंने प्राप्त किया अल्कोहल। एक था हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन के आधार पर मैंने अल्कोहल प्राप्त किया था। आज मैं रिडक्शन कराऊंगा। रिडक्शन करा करके मैं अल्कोहल प्राप्त करूंगा। तो आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट हेडिंग जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वह हेडिंग होगा आपका, वो हेडिंग होगा आपका, इसको ध्यान में मत रखिएगा कि कहाँ क्या नोट्स ये वो, कुछ मत ध्यान में रखिए और पढ़िए ध्यान से केवल। क्योंकि जो भी वीडियोस बन रहे हैं, जो बनाते हैं आईआईटीएन वगैरह, कुछ भी कोई भी बनाता है, उनके पास भी नोट्स होते हैं। आज तो मैग्नेटिक बोर्ड आ गए हैं जिनसे लोग पढ़ा रहे हैं, तो उसको ध्यान में मत रखिएगा। क्योंकि एक टीचर कितना रख सकता है याद। तो मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छा करके आए और अच्छा करें। एक मिनट, यस, आप लोग देख सकते हैं दिस इज टॉपिक स्टार्ट होगा अपना। पहला हेडिंग होगा आज का रिडक्शन ऑफ। दूसरा हम पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं देख लीजिए। प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे हैं। इसमें दूसरा, फर्स्ट तो पढ़ चुके हैं, दूसरा हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड
एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब थोड़ी कुछ चीज़ें मैं समझा देना चाहता हूँ भाई। रिडक्शन किसे कहते हैं, एक नॉर्मल वे में रिडक्शन किसे कहते हैं मैं बता दे रहा हूँ। इस जो भी हम पढ़ेंगे तो रिडक्शन होता है बालक, रिडक्शन या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी कहीं भी अगर किसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन कराना हो तो उसमें क्या जोड़ेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन जुटे, हाइड्रोजन ऐड हो, या और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन निकले। ठीक है, ये रिडक्शन हुआ। अब बात आती है एल्डिहाइड एंड कीटोन की। ठीक है, तो बालक एक कार्बोनिल होता है, आप लोग सुनेंगे आगे भी, मैं अभी बता दे रहा हूँ, या जो बीएससी वाले हैं वो सुन चुके होंगे। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, कार्बोनिल हाँ लिख सकते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका मैं कार्बोनिल होता है, जैसे यहाँ पे हो गया CO डबल बॉन्ड और ये लग गया R, इससे H भी दोनों लग सकता है, यहाँ पे R और R डेक्स लग सकता है। ठीक है, R और R डेक्स लग सकता है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं। तो कोई भी बनाना हो, अगर मुझे एल्डिहाइड बनाना हो, कीटोन बनाना हो, तो जैसे मान लो मुझे एल्डिहाइड तैयार करना है, तो एल्डिहाइड तैयार करना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं HCH डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। मैं यहाँ पर एक R लगा दूँ और एक H डबल बॉन्ड O हो गया, ये एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही कर दूँ C डबल बॉन्ड O और R और R, तो यह कीटोन हो जाएगा, यह कीटोन हो जाएगा। इसको कीटोन बोल लेंगे, इसको एल्डिहाइड बोल लेंगे। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, आप लोगों को देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स जनरल हो गया, यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं, एल्किल R लगा सकते हैं, एल्किल ग्रुप हम बढ़ाए हैं तो एल्किल ग्रुप भी लगा सकते हैं। ये धड़क आप लोग लगाइए और ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो आगे हम आते हैं बालक, आगे आपको हम समझाते हैं। देखिए पहला हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड में, पहला जो होगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, A नंबर होगा इसमें, अलग अलग हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, देखिए एक और शब्द आ गया इस रिडक्शन में, इस रिडक्शन का एक पार्ट होगा A नंबर, दिख रहा है आप लोगों को, मैं A लिखा हूँ, यानी इसका एक और पार्ट हो सकता है, 2 पार्ट हो सकता है। तो मैं जो लिखा है कैटालिटिक माने कैटलिस्ट हो, इसके साथ क्या हो, एक कैटेलिस्ट हो। तो कैटलिस्ट जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। यहाँ हो जाएगा NiPd या PT। Ni मीन्स होता है निकिल, यहाँ होता है पैलेडियम। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आई विल ट्राई टू कि मिस्टेक ना हो। पैलेडियम और हो जाएगा प्लेटिनम। तो इसके चक्कर में ना चले, आप लोग तो तेज बच्चे हैं। और हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है बालक, याद रखिएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ यही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। एडिशन मीन्स जोड़, मतलब किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में किसकी जोड़ हो, किसकी ऐड हो, एडिशन किसकी जोड़ हो, H2 का हो। मॉलिक्यूल देखिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, ये हो गया मॉलिक्यूल, और ये होगा सिंगल एटम, ये मॉलिक्यूल हो गया और सिंगल एटम हो गया। तो इसके चक्कर में नहीं पढ़ना, बस आप लोग देख लीजिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं NiPd और PT, लगभग अप्रॉक्स जो कैटलिस्ट होते हैं उसी के होते हैं। तो अब हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को भाई। तो देखिए जो कैटलिस्ट होते हैं, पहले मैं बता दूं कि इस रिडक्शन के लिए सामान्य तौर पे रिड्यूसिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है,
जो भी है आप इन्फॉर्मेशन लिखते चलिएगा जो भी आपको लगे। रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी फ़िलहाल में, अब हिंदी देखते रहिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट फ़िलहाल में जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसके लिए हो जाएगा NiH2 NiH2, यस NiH2 होगा ना। ऐसे लिख सकते हैं H2Ni, यस ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। एक हो जाएगा H2PT, इसका हो जाएगा H2PT, हाँ PD हो जाएगा, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स क्या होता है, ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। किसको रिड्यूस करेगा, देखते हैं किसको रिड्यूस करेगा, अभी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसमें तो पता चल जाएगा कि किसको रिड्यूस कर रहा है और किसको रिड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे, कुछ मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। देखिए इसका डेफिनेशन में लिखवा दे रहा हूँ, लिख लीजिए इसका। BSc के बच्चे थोड़ा इस पर ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन एक एक नंबर के बनने जा रहे हैं, तो बहुत हार्ड तो नहीं होगा, बहुत हार्ड कहेंगे इसको जो हमारे क्षेत्र में पढ़ाई होती है उसके हिसाब से। लेकिन देखिए आगे हम पढ़ा रहे हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ, दिख रहा है कि नहीं है हाइड्रोजन, एक मिनट देखे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा बस, इन सॉरी एल्डिहाइड एंड कीटोन कैटेलिटिकली, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, कैटेलिटिकली अंडर, सॉरी धीरे धीरे लिख रहा हूँ, अंडर प्रेशर एंड फॉर्म प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। क्लियर है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन कैटेलिटिकली अंडर प्रेशर, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसका, हाइड्रोजन का एडिशन किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में, कैटेलिटिकली किसके सहायता से, कैटलिस्ट के सहायता, अंडर प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर भी होना चाहिए, एंड फॉर्म प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसका मतलब हो रहा है कि इसके सहायता से वी कैन नॉट प्रिपेयर 3 डिग्री एल्कोहल, यही है ना, इसका मतलब यही है ना कि हम 3 डिग्री एल्कोहल नहीं प्रिपेयर कर सकते, यानी 3 डिग्री एल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई दिस मेथड। नोट यहाँ लिख लीजिएगा, नोट लीजिएगा, 3 डिग्री एल्कोहल कैन नॉट बी prepared by this method। क्लियर है। अब मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ, इस रिएक्शंस के आधार पे आप लोग देखिएगा, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया R, दिख रहा है ना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और मैं लिख दिया H2, यहाँ पे लिख दिया मैं, जैसे मान ली H2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे निकल लिख लिया, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखूँगा हाई प्रेशर, जो प्रेशर भी होगा, हाई प्रेशर या प्रेशर लिख देंगे, प्रेशर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, मैं ध्यान से देखा, जो H2 है ना, तो एक H यहाँ जुटेगा और इसका एक H यहाँ जुटेगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक H इस ऑक्सीजन पे जुटेगा, थोड़ा सा प्रकाश जा रहा है, एक H इस ऑक्सीजन पे जुटेगा और एक H इस कार्बन पे जुटेगा। जो 2 H है ना, तो एक H इस पे आएगा और एक H इस पे आएगा, क्योंकि इसका जो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है इस पर, मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, इस बॉन्ड का। यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। क्लियर है बालक। तो यहाँ पर एक गया, यहाँ पे एक गया, तो ऐसे ही इसका एक H यहाँ पे जुटेगा और इसका एक H यहाँ पे जुटेगा। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमको, वो रिजल्ट क्या मिलेगा देख लीजिएगा आप लोग। देखिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए R, ध्यान से R, तो एक H यहाँ जोड़ दीजिए,
CH और ये ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग समझ में आए। और एक एच यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो जो जैसे ही एक एच जुटेगा यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। जैसे ही एक एच जुटेगा तो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है 2 होता है जनरली, तो ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 बॉन्ड बना दिया, 2 बॉन्ड बना दिया ना बालक, ठीक है, 2 बॉन्ड बना दिया। तो अब जब यहाँ पे एक जुटेगा इसके साथ कोई हाइड्रोजन, तो इसके साथ भी तो H आएगा, और एक इधर इधर C के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये टूट करके एक बॉन्ड इधर चला जाएगा, एक बॉन्ड इधर चला जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चूंकि ऑक्सीजन के देखो 2 बॉन्ड हो गए, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 बॉन्ड यह था ही। अब कोई जुटेगा तो ऑक्सीजन केवल 2 ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो देखिए यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ 2 भी बॉन्ड बना रहा है। यानी किसी के साथ जब जुटेगा तो डबल बॉन्ड टूट करके किधर जाएगा, किधर जाएगा। क्लियर है। तो जनरली अब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 11th के जो चैप्टर्स हैं उसको कवर अप होना चाहिए, या BSc फर्स्ट ईयर के कवर होना चाहिए, तो समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये आपके पास O हो गया और इसके साथ H जुट जाएगा। देखिएगा, और इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे। ये इसके साथ आ जाएगा, ये H इसके साथ, तो RCH2 और ये OH हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसका नाम आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए ये कहलाता है आपका रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहला हो जाएगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो गया, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो गया। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यू कैन डू इट बाई सेल्फ, स्वयं कर सकते हैं अगर चाहेंगे तब। देखिएगा इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं है। एक और मैं क्वेश्चन कराता हूँ, कर लीजिएगा, मैं करा दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका हो गया, मैं एक और एग्जाम्पल दे दूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाले को। एग्जाम्पल फर्स्ट मान लीजिएगा, एक एग्जाम्पल सेकंड दे रहा हूँ। एक मिनट, दिख सही रहा है ना, हाँ एकदम क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इस एग्जाम्पल एक और लिखना है, चूँकि ये सिंपल हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन में और एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ। जैसे मैं लिख दूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता है। देखिएगा ये डायरेक्टली अगर आप देख रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, H2 निकिल और प्रेशर। जैसे पहला लिख सकता हूँ, जो लिखा था सिस्टम, ये H2 यहाँ था, ऐसे था, स्लैश था और NI था, प्रेशर था। लेकिन मैं इस चीज़ को अगर बुक में क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है, तो आप देखिएगा H2 और ये दो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जैसे हाइड्रोजन दिखे और ये दिखे, दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो गया, कोई दिक्कत। तो वही सिस्टम होगा, एक के टूटेगा यहाँ पे जाएगा, एक टूटेगा यहाँ पे जाएगा, एक H यहाँ पे लगेगा और एक H यहाँ पे लग जाएगा। तो वैसे आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट CH। इसका मैकेनिज्म मैं बता दे रहा हूँ। CH ये बन जाएगा OH और ये बन जाएगा CH3। ये 3 ही हुआ ना भाई, देखिए 3 ही हुआ, थोड़ा सा मिस नहीं, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे एक जुड़ा ना, जुटा कहाँ है, अभी जुड़ेंगे ना इसमें, तो वही 3 ही बॉन्ड हो रहा था। CH लगा देंगे और ये हो जाएगा आपको CH3, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा हमसे। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। कैसे, काउंट करिए, 1 2 3, प्रोपेन टू ऑल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब मैं आप लोगों का इसका मैकेनिज्म दिखा दे रहा हूँ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मिटा रहा हूँ, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जो भी कर लीजिए। देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ मैकेनिज्म स्पष्ट करा देंगे, जो भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लिखा था ना। तो यहाँ पे जो हम कराने जा रहे हैं, देखिएगा R, यहाँ पे लिखिए मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म है भाई, किसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ, जो अभी लिखे ना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, थोड़ा सा मिटा दिया मैं, A नंबर, कैटालिटिक स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा भाई, हाइड्रोजनेशन। टाइम नहीं मिलता है यार, कैसे भी बना देता हूँ वीडियो, काफ़ी है।
कुछ लोग बहुत कह रहे थे वीडियो बनाइए, इसलिए वीडियो बना देता हूँ और बना भी दूंगा, पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूँ। कुछ बच्चे भी इसी सेकेंड ईयर के जुड़े हुए हैं। एक लड़का झांसी से फ़ोन किया था, बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा था, इस कारण बस चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या मैं बोल रहा हूँ, RC डबल बॉन्ड O, सॉरी RC डबल बॉन्ड O और H कर देंगे, ठीक है। मैं जोड़ रहा हूँ H2, मैं H2 को मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, एंड दिस इज़ द निकिल एंड दिस इज़ द प्रेशर, ओके। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, ओके। दिस इज़ द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए इसका जो एक एरो, हाफ एरो, ओके, दैट इज़ द हाफ एरो, ओके। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, हाफ एरो का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो हाफ एरो का मतलब भाई साहब समझते हैं। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट। प्रोडक्ट में आएंगे तो इस रास्ते में कैसे बनेगा मैं समझा दे रहा हूँ। ऐसे आएगा हमारा प्रोडक्ट, तो इसमें RCO और ये फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन पे चला जाएगा और H कर दिया, और ये जो प्लस H है इसका भी फ्री रेडिकल एक हो जाएगा और इसका भी फ्री रेडिकल एक H हो जाएगा। ये बॉन्ड टूट ही जाएगा, तो इसके साथ एक आएगा ये फ्री रेडिकल अपना लेके, और इसके साथ आएगा फ्री रेडिकल अपना लेके, और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या बना, ये इसको बोलते हैं मैकेनिज्म, लिख लीजिए यहाँ पे, मैकेनिज्म माने क्रिया विधि, ओके। तो हो जाएगा RCOH और हो जाएगा CH2। ओह माय गॉड, H2 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2H 3 4, ये देखिए सही है, हाँ सही होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। यह चीज़ें थी, मैकेनिज्म भी पूरा हुआ और मैं सब कुछ लिखवा ही दिया लगभग। आगे हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो रिडक्शन विथ LINNABH4 पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्यास लगी है पानी का, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपके पास, ये रिडक्शन में समझा ही दिए हैं सब। अब बी नंबर में क्या है भाई, जिसके पास बुक वगैरह हो देख सकता है, पढ़ सकता है, थोड़ा सा हम हेल्प कर दे रहे हैं। रिडक्शन विथ LiLH4 एंड BH4, दिस इज द कम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, दिस इज द कम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड। रिडक्शन विथ रिडक्शन विथ LiAlBH4 एंड NaBH4, ठीक है। यह बहुत भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट है LiLH4। दिस इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दिस इज द वेरी, नहीं माइल्डर है, मतलब उतना नहीं है जितना ये है। यह बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और बहुत मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट है। थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा स्याही भर लूँ, स्याही तुरंत ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। बहुत तो स्याही भरना पड़ेगा ना यार। देखिए जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ तो इसका डेफिनेशन लिखवाता हूँ पहले, उसके बाद कुछ इसके बारे में चर्चा करते हैं, इस रिजल्ट के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कैसे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ए मोर कन्वीनियंट मेथड, ए मोर convenient method to prepare alcohol by the reduction of carbonyl compounds
कार्बोनिल कंपाउंड्स विथ कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड LiLH4, ये जो है कॉम्प्लेक्स मेटल, दोनों है ये LiLH4 एंड ये ठंडी लग रही है। ठीक है, अभी हो जाएगा। अब मैं बता ही दिया कि LiLH4 इज मोर स्ट्रांगर देन द NaBH4, ये लिख सकते हैं इस लाइन में, लेकिन छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा नोट्स नहीं तैयार किया जाएगा। तो क्या मतलब है, देखिए, इस पहली बात कि इन LiLH4 एंड NaBH4 के साथ किस प्रकार का सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या, पहले तो इस कार्बोनिल कंपाउंड के अंतर्गत क्या क्या आएगा ये लिख लीजिए। कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं ये लिख लीजिए। पहला लिखिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल है सब, एस्टर। अब इसके नीचे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे हम एसिड हैलाइड लिख सकते हैं, एसिड क्लोराइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत मायने रखता है, इसमें समझा देंगे। इसके वो बनते हैं, क्या बोलते हैं, इसके डेरिवेटिव बन जाएंगे। डेरिवेटिव मीन्स इसके OH हटा करके Cl लगा दिया जाएगा, कुछ हटा करके और कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स लगा दिया जाए, एटम लगा दिया जाए, तो उसके डेरिवेटिव बनते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर आते हैं। ठीक है, अब इनके साथ अगर कोई पूछे कि इसके साथ सॉल्वेंट क्या क्या लगाते हैं, जैसे LiBH4 के साथ, चूँकि रिएक्शन कराने के लिए सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, तो इनके साथ सॉल्वेंट किस किस प्रकार का प्रयोग करते हैं, तो लिख लीजिए। ये भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, सॉल्वेंट्स यूजेस। सॉल्वेंट्स में हम लिख सकते हैं सॉल्वेंट्स क्या क्या लगते हैं इस रिएक्शन के दौरान, मतलब रिएक्शन कराने के लिए एक सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगा। तो मेनली कौन कौन सा सॉल्वेंट यूज किया जाता है, तो सॉल्वेंट्स में आपके आ जाएंगे, जैसे आ जाएंगे ईथर आ जाएगा, टेट्राहाइड्रोफुरान आ जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ईथर्स आ जाएंगे, ईथर। उसके बाद ईथर्स के बाद आ जाएगा आपका THF बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, फ्यूरान बोलते हैं। उसके बाद बोल देंगे क्लोरोमीथेन शायद होता है, हाँ क्लोरोमीथेन, यस डाइक्लोरोमीथेन होता है, डाइक्लोरोमीथेन होता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके, डाइक्लोरोमीथेन। तो इस रिएक्शन के दौरान मैं बता ही दिया कि मोर कन्वेंट मेथड है प्रिपेयर एल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए, रिडक्शन किसके लिए, कार्बोनिल कंपाउंड से रिडक्शन करके एल्कोहल बनाया जाता है मेटल हाइड्राइड्स के साथ। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जाते हैं। इसके साथ इस रिएक्शन के दौरान कीटोन किस सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं, तो ईथर्स, टेट्राहाइड्रोफुरान और डाइक्लोरोमीथेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा ठंड, लेकिन ठंड की महसूस में ठंड का अनुभव हो रहा था भाई साहब, बहुत तेज़ लग रहा था। रात के 12 बज रहे होंगे लगभग, टाइम नहीं मिलता है तो बनाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख रहे हैं चीज़ें। तो आगे हम जो पढ़ाने जा रहे हैं मैं सब कुछ मिटाऊंगा, ठीक है, और कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कैसे क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैकेनिज्म वगैरह बताऊंगा, तो इसका मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग केयर रखिएगा, सब कुछ बता ही रहे हैं। ठंडी लग रही थी भाई साहब बहुत तेज, क्या करेंगे, ठंडी में मरना थोड़ी है। सही रहेगा तभी तो कल वीडियो बना पाएंगे। क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो चीज़ें थी मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दिया, और एक और नोट लिख दीजिए इसमें, जो मैं नोट लिखवाने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, सब लोग लिख लीजिए। नोट ये लिख लीजिएगा, NaBH4
is the NaBH4 is the milder reductant. NaBH4 is the milder reductant reducing agent and does not reduce the acid. Reducing agent and does not reduce what? एसिड हैलाइड बोल सकते हैं इसको, एसिड हैलाइड एंड एसिड डेराइवेटिव it however it reduces aldehyde and कीटोन्स। ओके बालक, इसका मतलब ये है भाई कि जो ये लिखा है ना रिड्यूसिंग एसिड हैलाइड, मतलब कहने का अर्थ है कि COOH या COOCl या COOR इनको ये रिड्यूस नहीं कर सकता है। कौन? NaBH4 या इनको रिड्यूस करने के लिए हम एक ही यूज करेंगे LiAlBH4। ओके सॉरी बालक, LiLH4 होता है ये NaBH4। ठीक है, क्लियर है? तो यही इनको रिड्यूस करेगा। इस प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड्स को कौन रिड्यूस करता है? तो इन प्रकार के कंपाउंड को ये रिड्यूस करता है। देखिए ये सबको रिड्यूस करेगा, जो LiLH4 है सबको रिड्यूस करेगा, और इस प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड्स को ये रिड्यूस नहीं करेगा। रिड्यूस नहीं करने का मतलब इसमें हाइड्रोजन नहीं जोड़ पाएगा। ये माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत हाईली नहीं होता है, यह हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये किसी में भी हाइड्रोजन बजाय लगाते, ले भाई तू हाइड्रोजन ले भाई तू हाइड्रोजन ले, और इसके पास इनसे भिड़ने की ताकत नहीं होती NaBH4 के पास। ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, नहीं होगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी हम इसका बीसी सेकेंड ईयर का सीरीज भी सॉल्व करा सकते हैं अगर एग्ज़ाम मार्च वगैरह में हो तो। ठीक है, अब एक चीज़ें हैं, अब मैं ये जो रीज़न बताने जा रहा हूँ कि LiBH4 क्यों मजबूत होता है, क्यों तुरंत रिड्यूस कर देता है किसी को, और NaBH4 क्यों नहीं करता है। यह जो मैं मेथड पढ़ाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ है, पहला ये लिख लीजिए कि कैसे ये काम करते हैं, ये लिख लीजिए। तो पहला काम करने का तरीका है भाई, LiAlH4 है अगर, तो ये टूटेगा कैसे? Li प्लस में और प्लस AlH4 माइनस में, सेम प्रोसेस में यही होगा। NaBH4 में, और ये टूटेगा Na प्लस BH4 माइनस। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास मिला एक बेसिक चीज़ है LiAlH4 माइनस, और एक जो H होगा पूरी माइनस को लेकर चला आ जाएगा। H माइनस हम जानते हैं कि AlH3 बनता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, और 3 के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, ऐसे सिंपली समझ सकते हैं, कोई दिक्कत। BH4 है अगर माइनस, तो एक H माइनस निकलेगा बाहर और BH3 बन जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब मैं ये बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यह H4 क्यों स्ट्रांग होता है और क्यों वीक होता है। ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चूँकि साइज जो होता है एल्युमिनियम का बड़ा होता है, ठीक है, और जो H का जो साइज होता है वो छोटा होता है, वैसे ही जो B का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। किससे? H से। किससे होता है? H से थोड़ा सा बड़ा होता है। और H जो है
इतना बड़ा होता है। तो देखिए ये बहुत बड़ा हो गया। अगर एज की तुलना देखा जाए तो जैसे मोर तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वे वीक बनता है और तुरंत एज को त्याग देता है। ये तुरंत एज को क्या करता है, त्याग देता है। तो कैन ब्रोक इजीली, आसानी से टूट सकता है। तो जब आसानी से टूट के एच निकाल सकता है तो यह कहीं भी किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में अटैक कर सकता है आसानी से ना, ये वाला। जबकि ये तो है इट कैन नॉट ब्रोक इजीली, इट कैन नॉट ब्रोक, ब्रेक लिख सकते हो, जब ब्रोक लिख सकते हो, थोड़ा सा इंग्लिश बहुत वो नहीं है, देख समझ सकते हैं, इतना समझ सकते हैं। तो ये आसानी से टूट सकता है, ये आसानी से नहीं टूटता है, सॉरी आसानी से टूट जाता है क्योंकि बड़ा होता है एक छोटा है। और केमिस्ट्री में लगभग ये जो देखा जाएगा तो ये लगभग सेम हो जाएगा, लगभग सेम हो जाएगा। तो ये थोड़ा स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है इनके बीच और इनके बीच वीक बॉन्ड बन जाता है, फटाक से टूट जाते हैं और फटाक से टूट के एच किस पे, कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैच होते हैं। और यहाँ पे क्या है कि फटाक से तुरंत नहीं टूटते और तुरंत अटैच नहीं होते हैं। तो यही कारण है कि LiLH4 जो होता है स्ट्रांग होता है, मतलब तुरंत रिड्यूस करता है। तो तुरंत रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि तुरंत ऑक्सीजन को जोड़ देना है। तो तुरंत ऑक्सीजन कहाँ जोड़ता है, ये यहाँ से बड़ा होगा, टूटेगा तो जा करके तुरंत किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर जोड़ देगा, रिड्यूस कर देगा उसको। लेकिन यहाँ पे क्या है, टूटने में थोड़ा क्षमता लगेगा, सॉल्वेंट इस पे काम करेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा कौन जानता है। लेकिन इसमें तुरंत सॉल्वेंट एक्टिव किए, सॉल्वेंट में इसमें 3 प्रयोग करता हूँ, एस्टर, THF टेट्राहाइड्रोफुरान, और एक यूज कौन सा सॉल्वेंट करता हूँ, डाइक्लोरोमीथेन का प्रयोग करता हूँ। और यहाँ पे इसके लिए तो सॉल्वेंट तुरंत थोड़ा सा भी सॉल्वेंट में फट से टूट गया। यहाँ पर ज़्यादा सॉल्वेंट है, टें 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 टें, इसमें ज़्यादा सॉल्वेंट है तोड़ने के लिए, टें टें टें, और इस पर एक थोड़ा सा भी सॉल्वेंट है, टी टूट गया। ये देखो उस पर ज़्यादा सॉल्वेंट चाहिए, इस पर कम सॉल्वेंट चाहिए, टूट गया। आसानी से रिड्यूस कर दिया किसी कार्बोनिल कंपाउंड को, लेकिन ये रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, डन। ओके, दिस इज द मोर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, इसके अपेक्षा। मैं समझ सकता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे इमेज हो रहा है, मैं अच्छा बता रहा हूँ विथ कॉन्फिडेंस। आई एम नॉट ए यूनिवर्सिटी बॉय। कोई बात नहीं भाई। ओके, आगे अब देखते हैं, कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी करा सकता हूँ, बट क्या किया जाए, कराया जाए, रहने दिया जाए, एज यू विश। कराना ठीक है, उचित रहेगा। कैसे होता है, क्या होता है। थोड़ा सा, अरे राम राम, थोड़ा सा याद। चलिए देखते हैं। तो भाई साहब ये क्या है, आप लोग बता सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O और H, दिस इज द एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि RCHO ये फंक्शनल ग्रुप है, और जहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप होता है बालक, इस फंक्शनल ग्रुप के नाम पे इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर है? क्योंकि इस C से एक R लगा है, इस C से एक H लगा है। देखिए कैसे, C डबल बॉन्ड O, एक R इधर और एक H इधर, ये एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया? एल्डिहाइड। और मैं इसको अगर एक और लगा दे रहा हूँ R, तो यह कीटोन हो गया बालक। क्लियर है? तो आइए अब हम यहाँ आते हैं। अब हम क्या कराएंगे भाई, हमारे पास क्या है, मेरे पास 2 रिड्यूसिंग एजेंट हैं। एक क्या है, LiLH4 है, एक है NaBH4 है। क्या है? LiAlH4, सॉरी Al, ठीक है, AlH4 है, एक है NaBH4 है। तो इसमें से मैं बताया था कि H- निकलता है ना। कहाँ से आता है? इनसे आता है H-। अब देखिए, चूंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भाई साहब यहाँ जाएंगे। क्लियर है? तो इस पर क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
जैसे देखिए, जैसे इसके बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी यहाँ जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन पूरे यहाँ जा रहे हैं, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो इस पर क्या आ जाएगा भाई साहब, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब इस पर निगेटिव आना, इस पर पॉजिटिव आना शुरू। तो ये निगेटिव भाई साहब कहाँ जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे, यहाँ चले, ये कहाँ जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है। तो टूटेगा भाई साहब, तो ये आर सी सिंगल बॉन्ड ओ एंड माइनस, और ये एच यहाँ लग गए, क्योंकि टूटने के कारण यह प्लस था, और प्लस माइनस चूँकि सोल्यूशन रहता है एक में अटैच कर जाता है। अभी मैं देखने बहुत दूर है, नहीं जा पाएगा भाई, वो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन में रिएक्शन चल रहे हैं, मैकेनिज़्म है, और इसका मैकेनिज़्म मैं मान रहा हूँ, ये मैकेनिज़्म है भाई साहब, लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। वो जो रिएक्शन लिखते हैं ना, उसकी मैकेनिज़्म है ये डायरेक्ट। क्लियर, जो रिएक्शन में बताया उसकी मैकेनिज़्म है, रिएक्शन नहीं बताया, चलो बता सकते हैं, लेकिन ये मैकेनिज़्म डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, समझ सकते हैं। ये आके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये एच यहाँ पे एच रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा भाई साहब, एक रिएक्शन में चाहे कहीं भी लिखा रहता है एच प्लस और H2O लिखा रहता है, या और H3O प्लस आयन भी लिखा रहता है, तो डरना नहीं है भाई साहब। इसको देखकर ये क्या आ गया, ये पानी में 2 बूंद एसिड को घोला गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी में 2 बूंद एसिड डाल करके घोल दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि H प्लस आयन कहाँ अटैक करेगा। जनरली मुझे एल्कोहल तैयार करना है तो H प्लस आयन यहीं अटैक करेगा, और कोई जगह है ही नहीं अटैक कराने का। तो आई हैव माइंड एंड यू हैव माइंड आल्सो, यू कैन थिंक वेयर द H प्लस आयन विल अटैक इन दिस क्या स्पेसीज। ओके, तो यह H प्लस आयन यही अटैक करेगा, और after attacking H plus ion and ON minus ion, we will get what? Alcohol. You can see it, R C O H, here H and H. ओके, और मैं लिखने का तरीका है, मैं लिख सकता हूँ या, इस चीज़ को मैं हिंदी में लिखता हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना, या RCH2OH। दिस इज द मैकेनिज्म, व्हाट, reduction of aldehyde with LiLH4 and NaBH4. Okay, my dear students, you can see, think, you can see, and you can study, you can read anything, you can do it. Okay, तो बहुत अच्छी चीज़ बता दिया मैं आप लोगों को। क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा भाई लास्ट में ही, अभी नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिलेबस समाप्त करने हैं। तो मेरे दिमाग में टारगेट में है कि सिलेबस समाप्त करूँ, उसके बाद ही कुछ करूँ, ठीक है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन सोच रहे हैं कि करा ही दें, है एक क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझ में आ जाए, ठीक है। LiLH4 और NaBH4 में अंतर समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आगे आप समझ में, आप लोगों को, आप लोग तो 3 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं R लगा दूँ, ये R माने क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन लिख लीजिए भाई साहब, ये R माने कीटोन हो गया, ये R माने कीटोन हो गया, ये R माने, अब देखिए अब यहाँ एक R लग जाएगा, यहाँ पे R लगा लीजिए, क्लियर, ये R लग गया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी अरेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया आपका। क्लियर है, क्लियर है, हो गया, नहीं जी, हो गया ना, ये चीज़ है, ये भी यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये कीटोन, वो एल्डिहाइड के लिए था, ये कीटोन बना लीजिए, ये कीटोनिक फॉर्म के लिए, ये दोनों में काम करता है, लेकिन काम किस में नहीं करता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड और किस में, एंड एस्टर में। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में या इसके डिराइवेटिव्स में ये काम नहीं करता है, ये भाई साहब काम नहीं करते हैं, किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के लिए। बाकी सब के लिए काम सेम होता है दोनों के लिए, लेकिन ये भाई साहब हार जाते हैं, इनके सामने नहीं रिएक्टिव कर पाते। ये भाई साहब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन प्रोसेस ला सकते हैं ये भाई साहब, ये, लेकिन ये नहीं ला पाते। दिस इज कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, दिस इज द कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड आल्सो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, मिटा दे इसको, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ जिससे थोड़ा सा आप लोग क्लियर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें।
बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्लियर है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से बताइएगा। मेला दिलों का आता है, आके एक बार चला जाता है। आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, जाना ही है सबको, क्यों आते मुसाफिर। मेला दिलों का आता है, आके एक बार चला जाता है। बताइए, देखिएगा ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे 2 नहीं, अब यहाँ पे 4 काम करेंगे। चूँकि एल्डिहाइड कीटोन के लिए 2 काम कर रहे थे, लेकिन इसी पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो इसके लिए हमें 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। कितने हाइड्रोजन की पड़ती है? 4H। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, तो बन क्या रहा है? बन ही नहीं रहे कुछ, तो मुझे 2 लेना पड़ेगा। 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पे H2 मिलेगा। एक यहाँ पे जाएगा तो H2 मिल जाएगा, ठीक है। और 2 यहाँ पे जाएंगे, RCH2 और OH हो जाएगा। देखिए कैसे, एक यहाँ पे जाएंगे भाई साहब, और 2 यहाँ पे आएंगे भाई साहब, और एक यहाँ पे आएंगे भाई साहब, तो इनके साथ क्या बन गया? H2, इसका CH2 और इसका OH बन गया। ध्यान दीजिएगा, मैं इसका प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, RCH2OH प्लस H2O, but in this case no product is formed because NaBH4 will cannot react with the RCOOH। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप से ये रिएक्ट नहीं करते। मैं पहली 50 बार बता चुका, नहीं करते। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक ना कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों के सामने दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा एक और मिस्टेक मुझे दिख रहा है, जो कि भाई साहब लिखा गया है। कोई बात नहीं भाई साहब, आगे देखते हैं। एस्टर को भी नहीं कर सकते हैं, एस्टर को भी नहीं करेंगे ये, बस कार्बोक्सिलिक और एस्टर को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे माइनस पॉइंट हमको देखने की, देखिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब? ठीक है, अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ आ रहा है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूँ, एस्टर लिख दूँ कोई, RC⋯O और OR', दिस इज कॉल्ड एस्टर। देखिए R इधर, C⋯O आ रहा है। तो भाई साहब LiAlH4 जो है, LiAlH4 जो है बहुत अच्छा काम करता है और इसको रिड्यूस कर सकता है, लेकिन यही मैं लिख दूँ NaBH4 रिड्यूस नहीं कर सकता है। मैं जो रिड्यूस करेगा, तो मैं बोला हूँ कि 4 हाइड्रोजन आता है, 4 हाइड्रोजन आता है, तो एक इसके साथ, 2 इसके साथ, तो ये हो जाएगा। देखो, एक इसके साथ, 2 इसके साथ, इस कार्बन के साथ, तो R याद कर लीजिए इसको, CH2OH प्लस जो एक बच रहा है इसके साथ आ जाएगा, तो ये ROH बन जाएगा। एल्कोहल 2 ही बन गए, R-OH। देखो, एक ये एल्कोहल, एक ये एल्कोहल, एक प्रकार का एल्कोहल। ठीक है, मैं यहीं पे आज इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ, और फिर मैं अगले दिन फिर थोड़ा सा बचा हुआ प्रिपरेशन में एक और वीडियो बनेगा, आगे मैं स्टार्ट भी कर दूंगा। बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताया, और कहीं भी कोई मिस्टेक हो रही है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं स्टूडेंट से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, ताकि बच्चों को लाभ प्राप्त हो सके। BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को मैं, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस ख़त्म करने वाला, यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस होता है, मैं टाइम से पहले 1.5-2 महीना में ख़त्म कर दूंगा।
तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। बाय।